बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक करते हैं। गवर्नमेंट की मुख्तलिफ जो पॉलिसीज आती रहती हैं या जो स्कीम्स आती रहती हैं उनके मुतालिक अपडेट्स, रियल एस्टेट के मुतालिक अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियोस पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो में जो मजीद इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिल सके। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग पंजाब का वो मसला जो इस वक्त सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो हर घर में है, जो हर ख़ानदान, जो हर फैमिली में मौजूद है। इसका किसी रीजन, किसी ज़िला या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ नहीं है, ये सबका एक मुश्तरका प्रॉब्लम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब ये प्रॉब्लम के साथ साथ बहुत सारे लोगों के लिए सहूलत भी है। जॉइंट फैमिली में बहुत सारी सहूलतें भी होती हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ ये किया जाता है, स्पेशली खित्ता पोठोहार में, कि 2 कमरों का घर बना के उसके बाद क्या किया जाता है कि बेटे की शादी कर दी जाती है, फिर दूसरे बेटे की बारी आती है तो फिर 2 कमरे तैयार करके उसकी भी शादी कर दी जाती है। अब यहाँ पे आगे प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उनके बच्चे पैदा होना शुरू होते हैं और वो 6-6, 8-8 बच्चे एक ही घर के अंदर रह रहे होते हैं ना, तो उस वक्त उनको नंबर ऑफ रूम्स भी कम पड़ रहे होते हैं, फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं होती। ये नहीं होता कि उनके पास लैंड नहीं है, सहन बहुत खुला होगा, घर बहुत बड़ा होगा, बट नंबर ऑफ रूम्स बड़े लिमिटेड से होते हैं। और ज़्यादातर लोग चूँकि ज़मींदारी पे, खेती बाड़ी पे और या फिर कोई छोटी मोटी जॉब पे जाना वो डिपेंडेंट होते हैं, तो इसलिए उनके पास ये ऑप्शन भी नहीं होती कि वो उस घर को एक्सपेंड कर सकें। तो आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक चीज़ अनाउंस की कि अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, मुश्तरका ख़ानदान सिस्टम में हैं, आप अपने घर की एक्सपेंशन करना चाहते हैं, घर में मज़ीद कमरे डालना चाहते हैं, सादा ज़ुबान में घर में मज़ीद कमरे डालना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, या फिर कमरों के साथ आगे आपने मज़ीद बरामदा बनाना है और वॉशरूम्स ऐड करने हैं या स्टोर्स ऐड करने हैं, जानवरों के लिए कमरा बनाना है, तो ये सारी की सारी जितनी भी कंस्ट्रक्शन है ये आप गवर्नमेंट से पैसा लेके कर सकते हैं। ये स्कीम अभी रिसेंटली अनाउंस हुई है रमज़ान में और इस पे अभी फौरी तौर पे जल्दी अमल भी शुरू हो जाएगा। इसमें अप्लाई करने का तरीक़ाकार नॉर्मली जिस तरह से होता है कि आप क्या सबसे पहले आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, ज़मीन आपके नाम पे होनी चाहिए। अब अगर पेरेंट्स के नाम पे है और वो ज़िंदा हैं, हयात हैं, तो फिर पेरेंट्स के नाम पे अप्लाई हो सकता है। जिसके नाम पे आईडी कार्ड है, ज़मीन उसके नाम पे होनी चाहिए, कब्ज़ा मौजूद होना चाहिए, उसके आपको एविडेंसेस देने पड़ते हैं, उसके आपको विटनेसेस देने पड़ते हैं। उसके बाद आपके घर के, आपके गांव के करीब जो भी बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच है वहां से आप डेफिनेटली अप्लाई करेंगे। जो भी उसकी कंस्ट्रक्शन का आपका जो फिजिबिलिटी है वो तैयार होगी कि जी मैंने 10 लाख रुपए लगाना है या 20 लाख या 50 लाख रुपए लगाना है और इतने कमरे तैयार करने हैं, तो उस फिजिबिलिटी के मुताबिक बैंक आपसे कहेगा कि जी 90 और 10 की रेशो से 90% बैंक दे रहा है, 10% आपने देना है। 90 और 10 की रेशो से आप पैसा लें और कंस्ट्रक्शन करवाएं। उसमें स्टेज बाय स्टेज बैंक ऑफ पंजाब का नुमाइंदा या जो भी एजेंसी इसको मॉनिटर कर रही होगी हाउसिंग एंड वर्क्स की, वो एजेंसी आके स्टेज बाय स्टेज उसकी फोटोग्राफ्स देगी, उसको वेरीफाई करेगी कि क्या वाकई आपने दीवारों का काम शुरू करवाया। ये तो नहीं है कि पैसा लिया और हड़प, ना कंस्ट्रक्शन करवाई ना कुछ। फिर उसके बाद ये कि जब गवर्नमेंट अच्छी फैसिलिटीज़ दे रही होती है तो उनको नेक नीति से इस्तेमाल करना चाहिए। वो एजेंसी मॉनिटर करेगी, मॉनिटर करती जाएगी और स्टेज बाय स्टेज आपको कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक से फाइनेंस मिलता रहेगा। फॉर एग्जांपल पहली स्टेज पे आपको एक मिनिमम अमाउंट है वो दे दी जाएगी कि आपने उससे डीपीसी कर ली, उसके बाद प्लान के मुताबिक आपने उससे दीवारों की कंस्ट्रक्शन वगैरह की। फिर आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलेगी छत की, कंक्रीट के छत के लिए, छत बनाने के लिए आपको, छत डालने के लिए आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। फिर उसके बाद तीसरी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको उसके प्लास्टर वर्क के लिए, उसके बाकी फिनिशिंग के जो काम है उनके लिए आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी। अब ये एक ऐसी फैसिलिटी है कि जिससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें मैक्सिमम गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है और इसको इंटरेस्ट फ्री कर रही है। तो ऐसे तमाम लोग जो पोठोहार रीजन के रहने वाले हैं, जिसमें चकबेली खान, गुजर खान, कलर सैदा, कहूटा या चकवाल या जहलम, सुहावा, दीना, खारियाँ, ये जितना एरिया है इस बेल्ट के लोग जिनका एवरेज सोर्स ऑफ इनकम इतना ज़्यादा नहीं है कि वो अपने एकदम से सारी कंस्ट्रक्शन को करवा सकें, या फिर उनके पास इतनी सेविंग्स नहीं पड़ी हुई कि वो उससे कंस्ट्रक्शन कर सकें, तो ये इस वक्त अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक अच्छी सी प्लानिंग करके, एक अच्छी सी डिज़ाइनिंग करके, प्रॉपर मजबूत किस्म का केस बना के एक दफ़ा में आप बैंक ऑफ पंजाब में अप्लाई करें और अप्लाई करके अपने केस को अप्रूव करवाएं। डॉक्यूमेंटेशन में आपको ज़ाहिर है पटवारी और तहसीलदार से आपको अपना लैंड का रिकॉर्ड चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है इस
लोन के लिए वो ये कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप कहीं से भी सजा याफ्ता हैं, किसी भी जगह से क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपका, या किसी भी बैंक से आप पहले डिफॉल्टर हैं, तो फिर ये लोन आप नहीं ले सकते। गवर्नमेंट इस किस्म की और भी बहुत सारी स्कीम्स ला रही है, जिनके मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है या वो पंजाब गवर्नमेंट है, जो भी इस किस्म की स्कीम आएगी उसकी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। उन अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।